नमस्ते, हेलो एवरीवन। मेरा नाम शोभिक और मैं बोधि तत्व के फर्स्ट पॉडकास्ट में आपका स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स के बारे में, उसका महत्व क्या होता है और वो किसी व्यक्ति के जीवन में क्या बेनिफिट ला सकते हैं। इसको समझाने के लिए आज हमारे साथ जाने माने एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आशीष भट्टाचार्य मौजूद है, जिन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत सिर्फ पूजा पाठ उससे की थी जो उनको विरासत में मिली थी। धीरे धीरे उनको एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इंटरेस्ट गया और फिर उन्होंने उसके ऊपर डिग्री अचीव की और आज ये बहुत ही प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर हमारे इस रीजन में माने जाते हैं। आशीष दा, यहाँ पे आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आप एस्ट्रोलॉजी में कैसे आए, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कैसे आया? नमस्ते। आप दर्शक के लिए हमारा नमस्ते। सभी दर्शक को प्यार भरा नमस्कार। और भगवान चाहे तो सब सुखी रहे, यही कामना करके शोभिक जी के साथ बात करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजी ने आपने बताया एस्ट्रोलॉजी में कैसे इंटरेस्ट आया। ठीक है, तो वो सबसे बात है, पहले कुछ हम गिरे तो उसके बाद उठने की कोशिश करता है। सबके जीवन में पहले क्या होता है, गिरने के बाद उठने की समझ में आता है कैसे उठे। तो हमारा जीवन में ऐसा हुआ करीब 2011 में। ऐसा हुआ डैडी के पिताजी के साथ कुछ मतभेद हुआ और हम बाहर चला गया। घर से बाहर जाने के बाद ऐसा एहसास हुआ हमने क्या किया, ऐसा तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हम घर से बाहर निकल गए, क्यों गए ये समझ में नहीं आ रहा था। तब हमारे जीवन में एक एस्ट्रोलॉजर आया, जो हम उसको गुरुजी बोलते हैं, वो है, उसका नाम है हरनचंद्र बनी। ठीक है, तो उसके पास जब गया तो वो हमको भाई बोल रहा था, भाई बोलता है, हम उसको दादा, जो ब्रदर बड़े भैया का सम्मान देते हैं। तो उन्होंने हमारा हाथ देखा तो फिर बोला तुम्हारा तो जीवन में सारे साथी स्टार्ट हो गया, तो इसलिए तुमको घर से बाहर जाना पड़ा। तो बोले ऐसा होता है क्या? बोले 100% डेफिनेटली होता है, तुम ऐसे ऐसे दिखाओ। तो मेरे पूरे जीवन में कैसा पूरा छोटी छोटी जो बात था वो उसने बोल दिया, जे तुम्हारा साथ ऐसा होता है, ऐसा प्रॉब्लम है, ऐसा है। हाँ सही है सही है। तो बोला ठीक है, तुम प्रेडिक्शन लो तो ठीक हो जाएगा। तो ठीक है, एक दिन प्रेडिक्शन लेने के बाद उन्होंने बोला तुम तो बहुत आगे से पूजा पाठ करते हो। हाँ पूजा पाठ करते हैं। तो हमारा जो एस्ट्रोलॉजी में मांगलिक पूजा होता है, कालसर्प दोष का पूजा होता है, वो स्टडी करो। तो मैंने नासिक गया और कालसर्प दोष की जो है उसका पूजा भी स्टडी किया, मांगलिक पूजा भी बनारस में स्टडी किया। इसके बाद आया तो उन्होंने बोला तुम्हारा हाथ में जो है तुम एक दिन एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो, तो शिक्षा शुरू कर लो। तो उन्होंने मतलब छोटा भाई जैसा उन्होंने ट्रीट दिया। उन्होंने देखा है इस घर में ऐसा होता है, इस घर में ऐसा होता है, तो ऐसे सीखा। तो इसके बाद हम प्रोफेशन में आए। इसके बाद हमने कलकत्ता गया, कलकत्ता ऋषि बनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हमने ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिष विशारद, ज्योतिष आचार्य, और 2023 में हमने पीएचडी कंप्लीट किया। अच्छा, तो हमको पहले मैं बनना चाहा, इसके बाद किसी को बनाने की कोशिश करता हूँ। ऐसा है एस्ट्रोलॉजी का विश्वास। ठीक है, तो आप भी सारे साथी से गुजरे हो। हाँ हाँ, आप भी उसका जो प्रकोप होता है वो आप देखे हो। हाँ देखा है। वहां पे आपका जो गुरु आप जिनको बता रहे हैं वो हाँ हरनचंद्र बनेक, हाँ उनका जो उन्होंने आपका जो भविष्यवाणी किया था उससे मैच हुआ, जिसके वजह से आपको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास हाँ, आया। विश्वास है, विश्वास है। उसके बाद आप खुद स्टडी किए एस्ट्रोलॉजी हाँ हाँ और डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल की है। हाँ, वही है। उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू थैंक यू। आप तो एस्ट्रोलॉजी में जब से हो, आप तो भविष्यवाणी जब से कर रहे हो, अच्छा, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहता हूँ। जब कोई आपके क्लाइंट ने, अच्छा, आपने जो उनके लिए भविष्यवाणी की थी उससे बहुत चौकित हुए थे, मतलब इतना आप जो बता रहे हो उतना सटीक क्यों, कैसे ये बन रहा है, वो एकदम लाइन बाय लाइन कैसे मैचअप हो रहा है। तो ऐसा आपका कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो हमसे कि कैसे आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ, वो हुआ है आपको 2017 में। अच्छा तो कोकराझार की एक लड़की है, उसका शादी हो गया था। अच्छा। तो
पति के साथ बनती ही नहीं है। तो ऐसा है, आपका तो पति के साथ बनेगी नहीं, क्योंकि आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मंगल दुष्ट जैसा होता है, हाँ। ऐसा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो अब क्या करेंगे? तो बोले इसलिए आया है, आपसे ही कहा, हमने डिवोर्स मांग, चाह रहा हूँ डिवोर्स हो जाए। तो हमने उसको, देखिए एस्ट्रोलॉजी का लाइन तो है, लेकिन इसके क्या होता है, कुछ सजेस्ट होता है अच्छे के लिए। हमने उसको रेमेडीज भी दिया। इसलिए ऐसा क्या है, एक माँ कामाक्षा की जो है एक काम सिंदूर था उसका भी दिया, और जो मंगलिक पूजा भी था उसका करवा दिया। ठीक है, उसके बाद सोचो 21 डेज में उस लड़की ने हमको फोन करके बताया, सर 3 महीने से उसका साथ बातचीत नहीं हो रहा था, वो बात किया, बोल रहे हैं हम आएंगे, जो पहले का बात हुआ वो भूल जाओ, हम नए से शुरू करते हैं। तो इसमें वो भी तो आचरित हुआ था, लेकिन मुझे इतना जल्दी भी जो कुछ रिजल्ट मिलता है वो पहली बार मुझे मिला था। तो आपके लिए भी बहुत ही अच्छा, हाँ। आपका भी बहुत कॉन्फिडेंस हाँ, बढ़ाया होगा हाँ। उसने, कि आपका भी जो आप जो भविष्यवाणी कर रहे हो हाँ। वो भी मैच हो रहा है, मैच आप हो रहा जो रिमेडी दे रहे हो वो भी काम कर रहा है। वही उसमें मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भगवान है। तो ऐसे आप जैसे बताया कि बिगिनिंग में आपको भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भरोसा नहीं था, वैसे मुझे भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह में एकदम ही भरोसा अच्छा, नहीं अच्छा, थे। मैं आपके पास आया था, मतलब प्रॉब्लम में फंस के एक बार आपके पास आया था। अच्छा। उस टाइम पे आपने जो मेरे बारे में भविष्यवाणी की थी और थोड़ा रेमेडीज जो बताए थे, उसका फायदा हुआ हमको। उसके बाद से मेरा भी जैसे एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा इंटरेस्ट आया, बिलीफ आया। अच्छा अच्छा। तो जैसे मैं था वैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं है। अच्छा, तो उनके लिए आप एस्ट्रोलॉजी को कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप कैसे बताओगे कि ये भी ऐसा भी हो सकता है? देखिए एक बात सबसे जो अच्छा है, हमारा जन्म कहाँ होता है? मातृगर्भ में होता है ना। हाँ। ठीक है, उसमें क्या रहता है? पानी। हाँ। पानी के थैले में हम रहता है। ठीक है, हाँ। तो उस टाइम पे सोचो, हम कुछ देख नहीं सकते, ऑक्सीजन कहाँ से आता है, खाना कहाँ से आता है, ऐसा है ना। तो हम धीरे 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 उसमें 10 महीना 10 महीना रहता है। हाँ। इसके बाद मातृगर्भ से निकलता है। ठीक है, तो वो तो कुछ है, भगवान तो देखता है ना। हाँ। हाँ। नहीं देखने से हम उस मातृगर्भ से छोटा डिम्बाशय से कितना, एक हाथ होता है, पैर होता है, आंख होता है, सब कुछ होता है, लेकिन कहाँ से खाना आता है, कहाँ से ऑक्सीजन आता है, और हम तो पानी में ही रहता है। तो फिर कैसे बड़ा हुआ? इसके बाद मैंने ये पृथ्वी को देखा, जैसे देखा। तो ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी है। कोई भी कहे जो हम विश्वास नहीं करते, वो कैसे जन्म हुआ उसको पहले पूछिए। सबका जन्म जो होता है ना, तो उस 10 महीने जहाँ रहता है उसका कोशिश कीजिए, हम पहले उसमें जाने की डुबकी लगाना चाहिए, जो कैसे हम वहां से आया, अब उससे विश्वास आता है, नहीं तो नहीं आएगा। तो अभी जो आप वो डुबकी के बारे में बोले, ये सब बोले, तो उससे और एक सवाल मेरे यहाँ पे आया। जैसे मतलब एक इवेंट गया अभी हमारे यहाँ पे, अच्छा। जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट या कोई सेलेस्टियल इवेंट जो होता है, जो अभी हमारे यहाँ पे रिसेंटली गया, जो बहुत ही पॉपुलर हुआ था। हाँ। मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट आप बता सकते हो, वो है महाकुंभ। महाकुंभ। तो महाकुंभ के दौरान मतलब एस्ट्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस तो इतना क्या है, जो इतना उसमें क्या सच में इतना पॉजिटिव एनर्जी है जो उस टाइम पे रहता है वो? और मतलब क्या बेनिफिट है? लोग जो इतने महाकुंभ है वहां पे, हम महाकुंभ में डुबकी लगाने जाएंगे, करने जाएंगे, तो महाकुंभ के दौरान ये ऐसा क्या है जो इस महाकुंभ को इतना स्पेशल बनाता है? देखिए 12 साल में क्या होता है, साइंस भी जानता है। पहले तो साइंस नहीं था। हाँ। तो जब कभी कहाँ पर लेखा पढ़ाई भी शुरू नहीं हुआ था, तब हमारा भारत में टोल चल रहा था। ठीक है, इसमें जो है एस्ट्रोलॉजी, जो हमारा आचार्य बोलता है, तो पहले तो किसी को मालूम नहीं था जब मंगल ग्रह और रेड कलर का होता है। हाँ। लेकिन 4 साल 5,000 साल के पहले उन्होंने बता दिया मंगल ग्रह लाल है, रेड कलर का है। हाँ। देखिए जैसे हनुमान जी ने हनुमान चालीसा में बताया है। हाँ। हाँ। ठीक है, इतने दूर लगाई, ठीक है, सूर्य के पास जाने के लिए। हाँ।
वो इतना दूर जो है हनुमान चालीसा में उसका क्रॉस लिखा हुआ है, पूरा परफेक्ट लिखा हुआ है, जो इतने किलोमीटर जो उन्होंने गया भाई, इतनी माइल गया हुआ है। हाँ। तो हनुमान चालीसा बहुत साल पहले बनाया हुआ था, लेकिन आप जो है साइंस में बोलता है वो जो इतना दूर है निकल के आ गया, इतना इतना किलोमीटर है। लेकिन हमारा जो एस्ट्रोलॉजी में उसको पहले गिनती कर ली थी, इतना किलोमीटर है, ठीक है, ये पहली बात है। और जो है 12 साल में जब बृहस्पति मीन राशि में आता है, एक बार सब राशि 12 राशि घूम के जब आता है, तब क्या होता है, सूर्य जो होता है, चंद्रमा व बृहस्पति का एक एंगल जो है एक रोटेशन में आ जाता है, तब क्या होता है, महाकुंभ होता है। हमारा जो सत्ययुग में जब क्या हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, तब भी उस टाइम पे मंथन हुआ था, ठीक है। समुद्र मंथन में जब हुआ था, उसका जब अमृत निकला था ना, तो वो 4 जगह पे गिरा था, एक बूंद एक बूंद। जब गरुड़ लेके जा रहा था, तब एक बूंद करके गिरा था। जैसे हमारा प्रयागराज जो है वहां पर गिरा था, ऋषिकेश में गिरा था, नासिक में गिरा था, ठीक है। तो ये जो अमृत का बूंद गिरा था, जहां पर अमृत का बूंद गिरा था, वो जगह अमृतमय हो गया। और क्या होता है, वो स्वर्ग जैसा हो गया, उसका पानी भी हो या मिट्टी भी हो, वो अमृत हो गया। तो क्या होता है, हमारा जो पंडित जी होता है, तो वो लोग 12 साल में जब महाकुंभ आता है, उसमें क्या करते हैं, 5 दिशा में भाग किया होता है। पहले जो होता है वो आपका पौष संक्रांति जो कहता है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति से वो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, एक मौनी अमावस्या आएगा, एक पूर्णिमा आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, पंचमी जो है सरस्वती का पूजा करते हैं, बसंत पंचमी आएगा। इसके बाद क्या होता है, महाशिवरात्रि होता है, वो लास्ट होता है, ठीक है। ये 5 भाग में होता है। इसमें कभी किसी ने शाही स्नान कहता है, लेकिन हम तो कहेंगे वो अमृत स्नान है, ठीक है। तो उसमें बहुत महत्व है। देखिए हम लोग, ठीक है, सब जब जाते हैं डुबकी लगा के आता है, क्योंकि डुबकी लगाने से क्या होता है, हमारा जो है ऊपर का जो है वो पाप नहीं है, अंदर का जो है, हमारा अंदर का पाप मोचन करने के लिए हम जाता है वहां पर। तो देखिए ऐसा होता है, कभी किसी ने नहीं गया हुआ तो उसका पानी लेके उसको वो थोड़ा पानी डाल दे, तो वो भी अमृत स्नान हो जाता है। अच्छा है, ठीक है। तो अमृत स्नान के, लेकिन इस जो 5 का होता है ना, देखिए हमारा अंगुली जो है एक साइज का है, ठीक है। तो इसमें तो एक अच्छा अंगूठा होता है ना, सब तो एक नहीं होता है। ऐसे क्या होता है, 5 शाही स्नान में सबसे बड़ा एक शाही स्नान सबसे बड़ा अच्छा है। वो क्या है, वो है महाशिवरात्रि का शाही स्नान। तो आगे मैं आपसे यही पूछने जा रहा था, महाशिवरात्रि भी इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? देखिए सब कुछ महाशिवरात्रि में जब आप आ गए, पहले हमने एक बात की, मातृ गर्भ में डुबकी लगाने की, अब डुबकी में आ गए, उसमें महाकुंभ आ गया, ठीक है। देखिए कैसा होता है, उस भी पानी है, मेरी माँ की गर्भ में भी पानी है, इसलिए बोलता हूँ हमारा जन्म कहाँ हुआ, उस पानी और मिट्टी में ही तो है ना, दूसरी जगह पर तो नहीं है। मैंने बोला है जो 5 शाही स्नान जो होता है, इसमें सबसे ज्यादा सबसे लाभदायक अमृत स्नान वो होता है महाशिवरात्रि। क्योंकि देखिए जब उसमें मंथन हुआ था, मंथन में नाक जो अनंत नाग शेष नाग को लेकर जो घुमा के पर्वत को घुमा रहा था ना, तो उसमें जहर निकला था, ठीक है। तो उस जहर को सब तो सुना अमृत ले रहा था, लेकिन उसको जहर को कौन लेगा, वो पृथ्वी में भी गिरेगा तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब जो महाशिव हमारा भोलेनाथ है, उसने क्या है, नीलकंठ कंठ में उसको धारण कर लिया, इससे वो जहर जाकर इसका नीला हो गया, इसका नाम नीलकंठ भी हो गया। लेकिन तब माता महामाया ने उसको भी तो दूध पिला के शांत किया था, लेकिन जहर शरीर में फैल रहा था। तो ये जो शाही स्नान का चलता है, जब लास्ट उसका शिवरात्रि जो बोलते हैं हम, उसमें जो पानी है, माँ गंगा की धारा जो आता है, उस पानी से सब देवता ने उसको क्या है, सर पे डाला था, ठीक है। उस सर पे वो पानी डालने से क्या होता है, वो पानी फिर गंगा में निकल गया, शिव जी ठंडे भी हो गया, क्योंकि उस शिवरात्रि का जो पानी था वो महा अमृत था, विष को खत्म कर दिया।
तो वो जो शिव का सर से निकला हुआ पानी हाँ उस शिवरात्रि में मिलेगा, तो वो क्या थोड़ी जैसे नॉर्मल पानी है, वो तो अमृत से ज्यादा अमृत पानी होगा। ठीक है, इसलिए हम महाशिवरात्रि का जो पानी और मिट्टी जो होता है वो हमको सबसे ज्यादा बेस्ट होता है। लेकिन वो तो सब समय में नहीं मिलता है, 12 साल में एक कुंभ आएगा, हाँ। तब मिलेगा एक पंचम शाही स्नान। और सबसे ज्यादा 2024-25 में जो हुआ वो महाकुंभ था, 144 ईयर्स का फल था, 12 मतलब 12 साल में एक कुंभ होता है, 12 से वह महाकुंभ हो जाए। तो उसका शिवरात्रि का पानी मिट्टी तो अमृत से ज्यादा है, ये सोना के या प्लेटिनम के, उससे बहुत ज्यादा कीमती चीज है। अच्छा है। तो मतलब आप बताना चाहते हो कि महाकुंभ के दौरान बाकी जो अमृत स्नान है उससे उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो स्नान हो महाशिवरात्रि के दिन का जो होता है वो डबल बेनिफिट दे सकता है। हम बोलेंगे तो मतलब डबल नहीं, 10 डबल मिलेगा। जो वो मौनी अमावस्या का पानी जो है, हाँ उसके वो पूर्णिमा के जो पानी है, पंचम में जो बसंत पंचम का पानी है, हाँ। वो चारों मिला के जो मिलता है, हाँ। उससे ज्यादा वो महाशिवरात्रि का पानी का महत्व है। और वैसे ही वहाँ के वो सिर्फ पानी का नहीं, वहाँ के मिट्टी का भी मिट्टी क्योंकि हमारा पौराणिक में है, वो महाशिवरात्रि का जो मेन पूजन होता है ना, वो गंगा माटी से होता है। ठीक है, हमारा माटी से वो शिवलिंग बनाएंगे, ठीक है, उसके बाद वो गंगा जल से उसको पूजन करेंगे। तो गंगा माटी का जो माटी है वो तो सब शिवमय होगा ना, तो इसलिए उस माटी का महत्व भी ज्यादा है। और महाकुंभ के लिए माटी का और दूसरी कारण है, देखो हम अब जैसा है, हम तो नॉर्मल है, लेकिन देखिए उस महाकुंभ में जब हिमालय से बाहर से मुनि ऋषि आया था, वो साधु बाबा आया था, इसमें सोचो आजकल ऐसा होता है, कोई ढोंगी होता है, बहुत कुछ ढोंगी होता है, लेकिन उसमें भी पुण्य आत्मा जो है ना, जोगी जैसा पुण्य आत्मा भी उसमें उस मट्टी में पैर रखा। जब उस पुण्य आत्मा ने उस पैर को उस भूमि में रखा, त्रिवेणी में रखा ना, वो पूरा मिट्टी जो है ना वो सोना बन गया है। उसका चरण धूलि किसी ने भी वो सर पे लगा लिया ना, तो उसका जितना सोचो दुर्घटना युग होता है, बीज युग होता है, कालसर्प युग होता है, वो सब कट जाएगा, उसका जीवन में दुर्घटना नहीं आएगा, वो मिट्टी जो सर पे यूज करेगा। ठीक है, ऐसा फायदा है इस पानी में और इस मिट्टी में। तो और एक चीज आपसे समझना चाहता हूँ अच्छा, मैं, हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार पानी को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? मतलब इसको कैरियर ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ऐसा क्यों कहा जाता है? पानी में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? देखिए, मैंने पानी में सब कुछ घूम के एक ही बात आता है, जो आप प्रश्न करते हैं ना, इसमें एक ही बात क्यों आता है। हमारा पहले वाला जन्म में जब होता है मातृगर्भ में, उसमें भी पानी होता है। हाँ ठीक है, तो गंगा मैया जो है वो माता है ना, हाँ माता सबकी पाप धुलता है। उसको छोड़ो पाप कहाँ पर है, किसी को पर है, मैं नहीं देखता है, लेकिन जो कंपनी इंडस्ट्रियल जो चलता है, उसका भी जो जहर गंगा नदी में निकलता है, इसके बाद भी वो पानी शुद्ध रहता है। आप जब ट्राई करो, किसी भी लैब में लेके जाओ, बोलोगे तो गंगा पानी जो है वो ओरिजिनल प्योरिटी आता है, लेकिन दूसरे कुछ नदी में जो उसमें पानी ऐसा नहीं होता है। जो गंगा बोलता है गंगा नदी का पानी घुला होता है, हाँ। लेकिन जैसा ये दूसरे का पानी सफेद होता है, लेकिन गंगा पानी जब आप घर में रखेंगे, ठीक है, देखेंगे इससे ज्यादा सफेद हो जाएगा। ये वाला जो इवेंट था, मतलब महाकुंभ और महाशिवरात्रि का जो अच्छा, इवेंट था, उस टाइम पे जो पानी कलेक्ट किया जाए, कोई वो पानी अपने घर में लाए, या बेसिकली वो पानी किसी नॉर्मल व्यक्ति के जीवन में कैसे बेनिफिट्स ला सकता है? देखिए, इसलिए बोधिसत्व की तरफ से हमने पानी भी मांगा है। उस टाइम पे शिवरात्रि के टाइम पे जो है, हाँ। उसमें पानी भी मांगा है और मिट्टी भी। ठीक है, उस शिवरात्रि के जब कंप्लीट मुहूर्त तो अच्छा चल रहा था, हाँ तब हमारा जो बोधिसत्व का है, उस जो हमारा सप्लायर है, उससे वो पानी भी लिया, मिट्टी भी लिया। हाँ क्योंकि लिया, वो पानी कभी भी नहीं मिलेगा। सिर्फ उस टाइम में जाकर
बहुत कष्ट भी हुआ उसका पानी लेने के लिए, मिट्टी भी लेने के लिए। ये जो है, सोचिए किसी की एस्ट्रोलॉजी जीवन में कैसा होता है, किसी का दारिद्र्य दुष्ट रहता है, किसी का मांगलिक दुष्ट रहता है, किसी को कालसर्प दुष्ट रहता है, किसी का दुर्घटना दुष्ट रहता है, बहुत कुछ रहता है। लेकिन ये मिट्टी और जो पानी घर में रखने भी फायदा है। कैसा फायदा है, सोचो कभी भी किसी शुभ काम में जा रहे हो तो एक पानी की छिलके इस अंगुल से लो और सर पे डाल दो। किसी का ऐसा होता है ना, केतु जब षष्ठ भाव में रहता है, गुप्त शत्रु निकल के आ जाता है, तो क्या होता है, हम तो, मुझे तो मालूम ही नहीं है क्योंकि हमारा शत्रु भी है, लेकिन जो मिट्टी का एक किसी तिलक के साथ और चंदन के साथ हम सर पे डाल के जाएंगे तो वो तो पीछे भी नहीं आ सकेगा। तो एस्ट्रोलॉजी के लिए बोल रहा हूँ, सब राशि के लिए अच्छा है, क्योंकि जितना शिव तितना, जो बोलता है एक बात में बोलता है, जितना जीव है तितना उतना ही शिव है। सबके जीवन में अंदर में शिव है, इसलिए महाशिवरात्रि का जो पानी और मिट्टी और किसी के घर में रखे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। तो ये बेसिकली ये नेचुरल प्रोडक्ट ही है, मतलब कहीं से कुछ किया हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल वो उस तिथि में लाया गया, वहां का त्रिवेणी का पानी, त्रिवेणी की मिट्टी, वो एक व्यक्ति अगर अपने घर में लाके, सपोज अपने पूजा घर में या मे बी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो होता है, जो ईशान कोण हम लोग बोलते हैं, वहां पे सिर्फ रख दे उसको, उससे ही क्या उनको कुछ अपने जीवन में या परिवार में बेनिफिट मिल सकता है या कुछ अलग? नहीं मिल सकेगा, क्योंकि सोचिए जो उसका पानी जो बोतल है, वो हमारा ग्लास में रखेंगे, जो है वो पैकेटिंग जो है, पैकेटिंग में ऐसा फायदा है, उसमें क्या होता है, वो वास्तु यंत्र भी है। तो नॉर्थ ईस्ट कन्नड़ में जब हम वास्तु जो यंत्र भी रख दे, ऐसे रख दे, तो उसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आ जाएगा। हमारा तो देखिए वैदिक शास्त्र में क्या होता है, यंत्रम होता है, ठीक है, तो किसी के घर में ऐसा होता है 100% वास्तु, मतलब जो गुड डिसीजन नहीं होता है। किसी का ऐसा होता है, वो जो टॉयलेट होता है वो पोजीशन में नहीं होता है, किसी का किचन पोजीशन में नहीं होता है, किसी का जो है वो मंदिर जो होता है, ठीक है, पूजा स्थल होता है, उसमें पोजीशन नहीं होता है, किसी का बेडरूम सही नहीं होता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम रहेगा। लेकिन ये जो महाशिवरात्रि का पानी और मिट्टी जो है, ठीक है, और उसमें जो एक सोचिए वास्तु यंत्रम भी लगा हुआ है, वो ईशान कोण में रख दे तो उसका पॉजिटिव एनर्जी देगा, उसमें बहुत फायदा होगा। तो ये जो मतलब ये जो बोधि तत्व का ये जो प्रोडक्ट है, अच्छा, आप बता रहे हो पानी, मिट्टी और शिवरात्रि के दिन पे चढ़ाया हुआ बेलपत्र, वास्तु यंत्र, ये बात हमने बोला है। जो बोधि तत्व ने कुछ कलेक्ट भी किया है, देखिए हमने उस टाइम पे इस बार क्या बनारस में बहुत ज्यादा भीड़ था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो शिवलिंग के पास वो बेलपत्ता चढ़ा हुआ जो होता है, वो बेलपत्ता मतलब पेड़ का नहीं है, हमने एक सिंबल मतलब बेलपत्ता आकार में सिल्वर वाला बनाया हुआ है। वो क्या हुआ, उस दिन उसका अभिषेक भी हुआ है, ठीक है, अभिषेक करके क्यों के लिए, वो बेलपत्ता जो होता है वो घर में रखने से क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी ऐसे दूर होता है। सोचिए किसी का जीवन में कैसा, मतलब घर में क्या होता है, बच्चे कथा जो बात नहीं सुनते, सब समय कलेश रहता है, तो बेलपत्ता उसका काम करेगा, क्योंकि वो शिवरात्रि का चढ़ा हुआ जो है वो अभिषेक हुआ हुआ है, ठीक है, वो बेलपत्ता भी बहुत काम पे आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या मतलब हर किसी के लिए होता है, या ये ऐसा भी है कि कुछ स्पेसिफिक राशि जो है उनको ज्यादा लाभ मिल सकता है, उनके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है, ऐसा कुछ है क्या एस्ट्रोलॉजी के अनुसार? हाँ, एस्ट्रोलॉजी में ऐसा है, देखिए जो शिवरात्रि का जो पानी और जो मिट्टी जो, ये देखिए जो सब 12 राशि के लिए तो अच्छा है, लेकिन मैं बोलूंगा जिसके जीवन में साढ़े साथी चलेगा, शनि की साढ़े साथी चलेगा, उसके लिए बहुत फायदा है। एक गंगा जो त्रिवेणी का पानी जो है और मिट्टी जो, सिर्फ दूसरे का नहीं, जो महाशिवरात्रि का पानी और जो मिट्टी है उसमें क्या करेगा, देखिए शनि को कंट्रोल करने के लिए शिव है, राहु को कंट्रोल करने के लिए शिव है, केतु को कंट्रोल करने के लिए शिव है, तो इन 3 राशि का कंट्रोलर जो है वो शिव है। तो उस शिवरात्रि का जो
पानी जो है और मिट्टी, उसमें क्या करेगा साढ़े साथी। तो देखिए 100% तो एक खत्म कुछ भी नहीं करेगा, 80% खत्म कर लेगा, लेकिन 20% उसका कर्म फल भुगतना ही पड़ेगा। तो बेसिकली 3 राशि के लिए ज्यादा है। अभी जो है वो कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि के लिए ये तो बहुत फायदेमंद अमृत है। तो इसके बाद क्या होगा, जैसे सोचिए 2.5 साल के बाद वृष राशि में जब आएगा हाँ। तो उसका भी तब जरूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं है जो 3 राशि के लिए और बाकी सब मुफ्त में है, कभी नहीं, क्योंकि शनि के साढ़े साथी सब भर में ही चलेगा। और हमने जो 12 साल में एक बार आता है, देखिए इसके बाद 12 साल में फिर शिवरात्रि के दिन दूसरा आएगा। लेकिन ये जो है शिवरात्रि का पानी और मिट्टी जेन्युइन है। किसी ने चाहे तो बोले जो ये टेस्ट करके सोच सकता है इस किस दिन का पानी है, किस दिन का मिट्टी है। आप साइंस बहुत आ गया है, वो तो टेस्ट करके पता चल जाएगा जो किसका है। इसमें कोई डुप्लीकेट नहीं है, किसी के आप अच्छे के लिए फायदे के लिए होगा तो झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है, और नेचुरल जेन्युइन है। ठीक है। ये जो महाकुंभ का जो पानी है, अच्छा। जो आप घर में रखने के लिए आप बता रहे हो, हाँ। बोधि तत्व का प्रोडक्ट, वो क्या सिर्फ ऐसे रखने से काम में आ जाएगा, या उसके लिए कोई डेली हमको कोई पूजा करना होगा, या कोई प्रार्थना वगैरह, कोई मंत्र वगैरह ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, देखिए प्रार्थना मंत्र नहीं है। ये जो पानी, ये पानी ऐसा मंत्र पानी हो गया है। हाँ। ठीक है। और जो मिट्टी है वो उस दिन का जो मिट्टी होता है ना, हाँ। वो सोचिए 360-65 दिन में 1 साल होता है ना, एक दिन का वो मिट्टी होता है। ठीक है। तो वो सिर्फ आप घर में रख दीजिए। जो आपका ईशान कॉर्नर है तो बहुत अच्छा है। हाँ। लेकिन ऐसा भी होता है किसी का शोकेस भी हुआ है, इसमें भी रख सकते हैं जो दर्शन भी हो जाए। हाँ। तो वो दर्शन मात्र से उस पुण्य लाभ मिलता है। ठीक है। उसको देखने भी से पुण्य मिलता है, इसमें मंत्र की कोई जरूरत नहीं है। ये पानी जो है वही महाअमृत है। अच्छा। ठीक है। तो इससे कोई एक व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में सिर्फ इसको देखने से, या सुबह बाहर काम में निकलने से अगर प्रणाम करके निकले इसको, तो ही उनके जीवन में बेनिफिट कुछ देखने को मिल सकता है? हाँ, बेनिफिट तो मिल सकता है, लेकिन मैं बोलूंगा जो वो मिट्टी जो दिया हुआ है, और कभी किसी को किसी धर्म में भी हो, देखिए सोचिए कुछ हिंदू धर्म में भी हो तो टीका चंदन के साथ लगा सकते हैं। कोई वैष्णव हो तो जो गंगा मिट्टी होता है वो मिट्टी से मिला सकते हैं, लगते। किसी बौद्धिक में हो, बौद्ध धर्म में भी हो, तो उसका माटी भी सही बोलता है, माटी लगा सकते हैं। सोचिए किसी मुस्लिम भी हो, लेकिन उसका भी क्या है, वो मिट्टी पुण्य बोलता है, तो उस मिट्टी सर पे लगाने से कोई भूल नहीं होगा। ये मिट्टी जो है सबके लिए बनाया हुआ है, सिर्फ ये हमारा हिंदुइज्म के लिए नहीं। ये जो गंगा माटी है, जब उसमें उन्होंने कभी जात पात नहीं दिखा है, गंगा सबके लिए हुआ है, तो गंगा पानी सबके लिए है, इससे मिट्टी भी सबके लिए है, तो लगाने से भी बहुत फायदा होगा। तो एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बता रहे हो, मतलब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस, जैसे कि ये तरल पदार्थ हो गया हमारे लिए, जैसे वो महाकुंभ का पानी, अच्छा। या ऑब्जेक्ट बोले तो ये जैसे कि वो मिट्टी अभी आ गया, या बेलपत्र आ गया, ये घर में रखने से फायदा दे सकते हैं? और ये क्या कोई व्यक्ति अपने घर में रख के ही फायदा ले सकते हैं, और या किसी को गिफ्ट करके भी किसी और के लिए बेनिफिट्स हो सकता है क्या? मतलब एज ए गिफ्टिंग आइटम भी ये हो सकता है, आप ये जो प्रोडक्ट के लिए आप बता रहे हो? देखिए हम क्या करते हैं, कभी भी किसी के गोपाल जो होता है, कृष्ण गोपाल की पूजा होता है ना, हाँ, हाँ, हाँ। तो हम उसको गिफ्ट नहीं देते। ऐसा होता है किसी का ड्रेस दे दिया, हाँ। ठीक है, ऐसा परंपरा है। जो किसी वृंदावन में गया तो क्या गोपाल लेकर आया, तो किसी की शादी हुआ वो तो उसको गोपाल समझा दिया, तो क्या कहता है, वो गिफ्ट करता है ना। हाँ। ठीक है। ऐसा जो है ये जो प्रोडक्ट है, वो जो गंगा जल है और मिट्टी है, वो किसी को गिफ्ट करे तो भी उसको पुण्य मिलेगा, क्योंकि उन्होंने उस गंगा जल और मिट्टी को दान किया हुआ है ना, तो उसमें भी फायदा है, उसको भी पुण्य मिलेगा। तो ये कोई शुभ अवसर पर, जैसे कि शादी हो जाए या गृह प्रवेश हो जाए, ऐसे ऐसे मौके में इसको गिफ्ट किया जा सकता है? हाँ, गिफ्ट किया जा सकता है। देखिए जिनसे जो गिफ्ट करेंगे उनको भी पुण्य मिलेगा, मतलब उन्होंने दान किया है। हाँ, और जो घर में रखेंगे उनको तो मिलेगा ही। उनको मिलेगी। देखिए हम तो ऐसे सोचते हैं, जो
जैसे 144 ईयर्स में जो महाकुंभ आया है ना, तो ये तो हम दूसरी बार नहीं देख सकते। हमारे जीवन में ऐसा होता है, हमने कुछ पुण्य किया था इसलिए ये दिन देखा है, ठीक है। तो सोचो सिर्फ घर के लिए ये पानी मिट्टी ऐसा नहीं है। सोचिए किसने जो घर गृह निर्माण करेगा ना, तो फिर उसमें क्या होता है, पहला खुटी जो होता है, हम किसान कुंड में गाड़ते हैं ना, तो उसमें भी गंगा माटी दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, क्योंकि ये अमृत हो जाएगा, अमरत्व हो जाएगा। हम घर कैसे बनाते हैं, हम ऐसे बनाते हैं क्या, जब 10-20 साल में उसको तोड़ देंगे, नहीं ना। तो हमने क्या पूरे जीवन के लिए बनाता है, जो वो सुख शांति सब कुछ है। तो उस घट के जो पानी, गंगा की पानी और मिट्टी जो है, महाशिवरात्रि का जो पानी और मिट्टी है, वो उसमें डालने से बहुत फायदा है। एक दूसरी बार क्या होता है, जब गृह प्रवेश करेंगे तब उस मिट्टी से हमको वो जो दरवाजा में स्वस्तिक जो होता है, वो मिट्टी से हम स्वस्तिक बनाएंगे, तो क्या होता है, वो अमृत हो जाएगा। उस घर में कलेश भी नहीं रहेगा। उस पानी को थोड़ा छिटका देंगे तो ऐसा होता है ना, किसी ने बनाया है, किसी ने कुछ चीज छोड़ दिया है जो उसका अच्छा नहीं लगे, नजर दोष जो होता है, तो उस पानी और मिट्टी से भी नजर दोष भी काम चल जाएगा उसका। किसी बच्चा रात में रोता है, ऐसा होता है, सोचो देखा है, जो सो गया, चमका के उठता है, रोता है, उसको एक बूंद पानी सर पे डाल दो, मिट्टी जो है काजल के साथ उसका तिलक लगा दो, वो नजर दोष दूर हो जाएगा। अच्छा। इसमें फायदा मिलेगा आपको। इतना फायदा है? हाँ, इसमें फायदा है। किसी की शादी हो ना, तो हमारे क्या कहता है, उसमें वो चालून रखता है, दीप जलाता है ना, ठीक है, तो उसमें उस मिट्टी और गंगा जल रख दो, जिसका बरन करेगा वो भी अच्छा हो जाएगा, उसका नजर दोष कट जाएगा। तो हम शादी में भी यूज करता है। वो बच्चे का जो पहला खाना होता है, अन्नप्राशन होता है, तो उसमें क्या होता है, वो गंगा जल मिट्टी को उसको तिलक लगाना चाहिए, उसमें बहुत पहला उसका अन्न मिलेगा ना, तो उसमें पानी भी अच्छा होता है। तो बच्चे के लिए तो बहुत अच्छा है। अभी तक आप इतने हमको बताया कि इसका वो कुंभ जल का बेनिफिट्स क्या होता है, कुंभ मिट्टी के बेनिफिट्स क्या होता है, वो चढ़ा हुआ बेलपत्र जो प्रोडक्ट में आता है उनका बेनिफिट्स क्या होता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको लेके आपको पूछना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट, अच्छा, ये सब प्रोडक्ट, उसका जो प्योरिटी होता है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, और साथ में ये वाला जो आपका प्रोडक्ट है, ये जो बोधि तत्व का प्रोडक्ट है जो आप बता रहे हो कि ये महाकुंभ के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, महाकुंभ के दौरान इस बार लिया गया है, जो कि प्रॉपर त्रिवेणी संगम का पानी है। अच्छा। क्योंकि अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे कंपनी है या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आ रहा है जो बता रहा है कि ये भी कुंभ का पानी है, बहुत जगह पे ऐसे बिक रहा है। तो कंपेरेटिवली आपका ये जो पानी है, आप ये लोगों को विश्वास कैसे दिलाओगे कि ये जो है ये एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट है, ये प्योर है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, ये हम एज अ कंज्यूमर मुझे भरोसा कैसे आएगा कि ये एकदम प्योर प्रोडक्ट है? देखिए, भरोसा जो होता है वो तो अपने मन से आएगा। हमने पहले भी ये वीडियो कर सकता था शिवरात्रि के पहले, लेकिन हमने पहले कलेक्ट किया, पहले यूज किया, इसका फायदा क्या है। देखिए, शिवरात्रि गया हुआ 1 महीना पार हो गया, हाँ, ठीक है, तो ये भी एक सच है। जब हम वीडियो डाउनलोड करेंगे तो उसको गूगल में मालूम ही चल जाएगा कब क्या हुआ है। हाँ। मैंने पहले वो पानी कलेक्ट किया हुआ है, इसके बाद उसका रिसर्च किया हुआ है, मैंने ट्राई किया हुआ है, पहले मुझे विश्वास आना चाहिए जो ये क्या है, इसके बाद मैंने ये वीडियो अपलोड किया हुआ जो इसमें क्या फायदा है, क्या नहीं फायदा है, हमने हर तरफ इसको ट्राई किया है। इसके बाद देखिए, गंगा जल जो है, मैंने कोई डुप्लीकेट से नहीं किया। इसमें क्या साइंस बोलता है, जो गंगा की पानी इतने ऊंचाई से आता है तो उसमें एल्कालिन होता है, तो सब जानता है। और लिटमस को, रेड लिटमस को आप पानी में डुबा देंगे तो वो जो गंगा पानी का वो ब्लू कलर के निकल के आ जाएगा। तो इसमें प्रोडक्ट में उसका एक टुकड़ा जो सिंबल, हाँ, लिटमस, वो भी दिया हुआ है, वो टेस्ट करिए, क्योंकि आप भरोसा कीजिए तो भरोसा के बाद जो है टेस्ट भी कीजिए। आप चाहे तो लेबोरेटरी में लेके जाइए जो मिट्टी, हाँ, इस किस दिन का है, लेबोरेटरी में बोल देगा उस दिन का है, उस नदी का है, कहाँ का है, बनारस का है, त्रिवेणी का है, वो भी मालूम चलेगा। ये पानी बनारस का है या त्रिवेणी का है, वो भी मालूम चल जाएगा। तो
विश्वास तो कीजिए, क्योंकि ये डुप्लीकेशन नहीं होता है, क्योंकि किसी के घर में रखने से उसका कुछ फायदा हो तो हमारा बोधि तत्व का फायदा है। और इसकी बात भी किसी ने जो इस पानी या मिट्टी को गलत साबित किया तो 100% उसका 10 गुना उसका चार्ज ज्यादा देंगे, जितना से वो लिया है, मूल्य लेकर लिया है 10 गुना देंगे। वो जो बोधि तत्व का जो एड है उसमें केस भी कर सकता है। तो आपको बात सुन के मतलब मुझे अभी भरोसा आ रहा है कि प्रोडक्ट ये ठीक ही होना चाहिए, ये ठीक ही होगा 100%, product। 100%। क्योंकि साथ में अगर आप जो लिटमस पेपर का टेस्ट दे रहे हो उससे तो ये लगता ही है, मतलब अगर कलर चेंज हो रहा है, वाटर वो पानी को अगर अल्कलिन दिखाया जा रहा है, क्योंकि सब पानी अल्कलिन नहीं होता है। ऐसे आप जो बताया कि यहाँ पे लेबोरेटरी के टेस्ट के बारे में, या इवन आप जो क्लेम कर रहे हैं कि अगर कोई लेबोरेटरी इसको गलत साबित कर दे तो बोधि तत्व 10 टाइम्स ज्यादा पैसा उनको वापस करेगा। साथ में आप ये भी बता रहे हो कि वो बोधि तत्व के ऊपर केस भी कर सकता है उनको चीट करने के लिए। तो इतना भरोसा देके, इतना कॉन्फिडेंस से अगर आप ये बता सकते हो तो मुझे भी लगता है ये प्रोडक्ट गलत तो नहीं हो सकता। प्रोडक्ट ने, और साथ में आपने वो लिटमस का जो एग्जांपल दिया, जो पता नहीं बाकी भी लोग मार्केट में है वो लोग तो ऐसे करके कोई क्लेम नहीं कर रहा है। तो लिटमस का जो आपने एग्जांपल दिया वहां पे, वो लिटमस पेपर पानी में डुबोने से वो रेड लिटमस ब्लू बनेगा, जो पानी एल्कलिन है वो कंफर्म करता है। तो वो भी एक चीज है जिसके वजह से एज ए कंज्यूमर मुझे भरोसा आ रहा है इसमें। लेकिन लेने से पहले एक चीज मैं बताता हूँ, एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। अच्छा, कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट हो, ये महाकुंभ का जल हो या जैसे कि अभी गाय के गोबर से बना हुआ धूप हो या काम सिंदूर हो, ये सब कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट हो, अच्छा, उसका फायदा क्या तभी मिल सकता है जब उसको प्योर आस्था के साथ लिया जाए, उसको प्योर आस्था के साथ उसको पूजा जाए। वो तो सही है। देखिए, जो हमारा प्योर आस्था नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, पहले जो हमने देखो ये गंगा मिट्टी और पानी लेकर जैसा रिसर्च किया हुआ है। हमने 1 महीना उसका टेस्ट किया, रिसर्च किया, हमने ट्राई किया इसमें क्या है, इसके बाद हमने बोला है ऐसा बोधि तत्व में आया है जो ये यूज करो। हमने पहले सोच रहा था ये पंचम शाही स्नान होगा, इसमें तो कुछ भी तो है। देखिए, सोचिए ये मिट्टी जो है, एक भी तो पुरुष महापुरुष आया है, लेकिन जैसे सब रिपोर्टर जाता है किसी साधु बाबा के पास, जैसे नागा साधु के पास जाता है, वो एक देखते हैं, लेकिन वो महाकुंभ में भी आया, लेकिन कैसे गया कुछ रिपोर्टर ने दिखाया, जो ये साधु ये ट्रेन से जा रहा था, ये हिमालय पहुंचा, ये ट्रेन से पहुंचा, देखा है कुछ ने? किसी ने नहीं देखा। वो सब साधु बाबा आया है। इसमें ऐसा महाप्राण जो महापुरुष भी है, उसने उसको मिट्टी का पैर रखा जब, तो वो मिट्टी क्या सोना बन गया है। उस मिट्टी, शिवरात्रि का जो मिट्टी है, उस मिट्टी को हम ये बोधि तत्व की तरफ से एक छोटे से सबके घर में सुख आनंद लेने के लिए हम बोल रहे हैं। तो विश्वास कीजिए, लीजिए, बहुत अच्छा है, बहुत बेनिफिट फायदा भी मिलेगा। तो जैसे आप बताया कि ये बोधि तत्व का ये प्रोडक्ट है, महाकुंभ का मिट्टी, जल और वो बेलपत्र जो शिव जी को चढ़ाया गया है उसी दिन, वो भी वाराणसी के काशी विश्वनाथ में। तो वैसे भी आप और भी अपने प्रोडक्ट के बारे में आप बता रहे थे कि कुछ और भी प्रोडक्ट है जो आप धीरे धीरे लाओ, वहां पे मार्केट में इंट्रोड्यूस करोगे, जैसे कि वो भस्म हो गया, या काम सिंदूर हो गया, या नेचुरल जो गोबर से बना हुआ धूप होता है, ये हो गया। ये सब भी क्या हमको अभी धीरे धीरे बोधि तत्व के प्रोडक्ट लिस्ट में धीरे धीरे देखने को मिलेगा? हाँ, आपको 100% मिलेगा, क्योंकि हम धूप के संबंध में भी आपको बताएंगे क्या फायदा है। ठीक है, और जो सिंदूर भी बोला है उसमें भी क्या फायदा है वो भी बोलेंगे। जैसे और नेचुरल हमारा जिंदगी में रोज चलता है, हम इसका जैसे ये चीज होता है वो हम चलाएंगे तो डेफिनेटली हमारे जिंदगी में बहुत फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो इस जो धूप के बारे में, सिंदूर के बारे में, भस्म के बारे में जो है नेक्स्ट में आपको बताएंगे, उसमें क्या क्या फायदा है। ठीक है, वो भी बता देंगे आपको। तो ये सब हम
अपने अगले भाग में नेक्स्ट जब हमारा हाँ। कोई पॉडकास्ट होगा हाँ। उस टाइम पे हम ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक ये है, ठीक। काम सिंदूर के बारे में, ये भस्म के बारे में, धूप के बारे में, ये सब हम तब जानेंगे आपसे इसका फायदा क्या है, उससे क्या बेनिफिट लोगों को मिल सकता है। आपको बोधि तत्व में घर की सुख शांति के लिए ऐसा बहुत चीज है जो आपको धीरे धीरे एक एक करके समझा के बता देंगे, जो आप सबके जीवन में अच्छा हो, फायदा हो, वो चीज सब कुछ है। लेकिन इतना ज्यादा भी कष्ट नहीं है, नॉर्मल कष्ट में भी मिलेगा। अच्छा है, आपसे ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि ये मतलब बेसिकली अफोर्डेबल है, सब लोग अपने लिए खरीद सकते हैं। हाँ हाँ, अपने लिए। सब खरीद सकते हैं। तो आशीष दा, आज का जो ये हमारा पॉडकास्ट है ये हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। हाँ। यहाँ पे आप अपना कीमती समय जो हमको दिए इसके लिए धन्यवाद। हाँ। और मैं अपने व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप में से किसी को एस्ट्रोलॉजी को लेके, कुंडली को लेके, वास्तु को लेके किसी तरह की कंसल्टेशन की जरूरत है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वहां पे हम आपको डॉक्टर आशीष भट्टाचार्य जी के साथ, उनके साथ वहां पे मीट करवाएंगे। आप वहां पे डायरेक्टली ऑनलाइन उनसे सजेशन ले सकते हैं और क्या दोष है क्या नहीं है उसके बारे में रेमेडी ये वो आपको दे देंगे। थैंक यू, आपको भी इतना टाइम देने के लिए, हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए। थैंक यू आशीष।